जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एमएलएम कंपनी है क्या। एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होता है उसका मतलब क्या होता है और उसके बारे में सारे डायमेंशन कवर करेंगे। आपको भी मैं श्योर मतलब अभी मैं श्योर हूँ कि आपको भी कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई रिश्तेदार आपको कोई ना कोई स्कीम बेचने की कोशिश किया होगा और वो उन्होंने बोला होगा कि भैया ये स्कीम ले लो और अपने अंदर मेंबर्स बनाओ और पैसा कमाओ। आप 10 लाख रुपए कम से कम महीना कमाओगे। हो सकता है आप इसके चक्कर में पड़ गए भी हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो भाई पड़े थे इसमें और उन्होंने मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश की जब मैं 11-12 में था। हालांकि मैं उनका मेंबर्स नहीं बना, लेकिन उन्होंने इस चक्कर में फंसे और काफ़ी पैसे भी डूबे। तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का एक झांसा दिया जाता है। बेसिकली जो एक कंसेप्ट है पूरी तरह से जो एमएलएम कंपनी का, ये एक इसको हम आप समझेंगे। आज संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का क्या विवाद है उसको भी हम समझेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे कि वो हैं कौन, दोनों क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और क्यों एमएलएम कंपनी यहाँ पे इतने फ्लॉप हो रही है और क्यों, क्या कारण है कि उसमें लोग फंसते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। पहले तो संदीप माहेश्वरी का अगर बैकग्राउंड देखें तो वो पहले क्या करते थे। वो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी था और इकोनॉमिक क्राइसिस में वो चल रहे थे बेसिकली। तो उनका होता क्या है कि जब वो स्कूल टाइम में थे उस समय उनके फादर का बिजनेस होता था, इसी का बिजनेस होता था। क्या चीज़ का बिजनेस होता था? एल्युमिनियम का बिजनेस होता था। तो एल्युमिनियम का जब बिजनेस होता था तो वो बंद हो गया, तो इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए। तो जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में आते हैं तो उसके बाद जो है वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। वो हालांकि वो सक्सेस नहीं होता है, तो उसके बाद जो है वो मॉडलिंग भी करते हैं। स्मार्ट तो है ही हो, तो मॉडलिंग भी वो करते हैं और मॉडलिंग के बाद जो वो imagebazaar.com 2006 में उसकी स्थापना करते हैं। और शुरू में हालांकि उनको सक्सेस नहीं मिलता है, ये बड़ा नया कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, लेकिन उसमें सफलता मिलती है। imagebazaar.com आखिर है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। जितने भी आप यहाँ पे फोटोज देखते हैं, जितने भी फोटोज आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो है बेसिकली जो है वह bazaar.com से ही खरीदा हुआ होता है। कहीं ना कहीं वो imagebazaar.com का ही वो खरीदा हुआ होता है। जो भी आप होर्डिंग है LIC का, चाहे कोई कंपनी का होर्डिंग हो, चाहे कोई स्कूल्स का बैनर लगा हो, उसमें जो आपका मॉडल्स होते हैं वो मॉडलिंग एक्चुअली वो पिक्चर जो है वह कहाँ से लेते हैं, वो यहीं से लेते हैं, imagebazaar.com से लेते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा मॉडल है। एक फ़ोटो का दाम 18,000, 20,000, 50,000 के फ़ोटोज़ होते हैं। तो उनका बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंपनी जिनसे ले रही है उनका पैसा बच जाता है। उनको ना कैमरा लाना पड़ता है, ना मॉडल लाना पड़ता है, कुछ नहीं लाना पड़ता है। वो तो इस तरह से कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इनका बैकग्राउंड। और फिर उसके बाद इनका मोटिवेशनल चैनल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल है जो इसको ये चलाते हैं। ये बात हो गई संदीप माहेश्वरी जी का। दूसरा हम लोग बात करते हैं विवेक बिंद्रा जो है वह बड़ा बिजनेस जो कंपनी है उसके ये फाउंडर हैं। इनका बैकग्राउंड देखिए, इनका जन्म स्थल जो है वह लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। इनका भी काफ़ी स्ट्रगल भरा जीवन रहा है। इनके फादर का मृत्यु बहुत ही अर्ली एज में हुआ था और ये भी बचपन से जब फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं और घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है वो अमेठी यूनिवर्सिटी से ये MBA करते हैं और 4 सालों तक जो है वह वृंदावन में भी रहते हैं। इसीलिए उनका प्रोग्राम भी आया था, ये आपका भगवत गीता वगैरह पे काफ़ी इनका पॉपुलर प्रोग्राम भी था, इन्होंने सीरीज भी चलाया। और ये भी बहुत अच्छे एक्चुअली इनका बहुत अच्छा सा केस स्टडी लेकर आ रहे थे। यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है ये और वो अच्छा लगता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनका जो अभी जो विवाद जो है विवाद का कारण क्या बना कि संदीप माहेश्वरी के शो में कुछ बच्चे आते हैं और ये बात क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे कि आखिर जो है ये जो मल्टीनेशनल कंपनी के चक्कर में वो जो फंसे हुए हैं, उनका पैसा वहाँ पे फंस गया है और ये बड़े लेवल पे चल रहा है। वो बेसिकली ये कोर्स बेचते हैं कि भैया ये कोर्स ले लो, 50,000 रुपये का एक कोर्स है और इसका मेंबर्स बनाओ और एक चेन बनाओ। बाकी लोगों का प्रॉफिट होता नहीं है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता है। मेनली ये टारगेट किया जाता है 18 से 25 साल के लोगों को इसमें मेनली टारगेट किया जाता है और इसके कारण जो काफ़ी लॉस हो जाता है। इसी बात को संदीप माहेश्वरी ने अपने शो में उठाया। तो बेसिकली मोटो था अवेयरनेस क्रिएट करने का, लेकिन अब इसमें विवाद हो गया और विवाद में मुझे नहीं पढ़ना कि क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ, उनके पर्सनल मैटर है। हम लोग समझेंगे एमएलएम क्या है आखिर। तो एमएलएम जो है वो बेसिकली, तो मैं जिनके भी बात कर रहा था ये है विवेक बिंद्रा, ठीक है, ये हैं विवेक बिंद्रा जी और ये हैं संदीप माहेश्वरी जी। अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी का एक बहुत अच्छा, मुझे एक अच्छा खासियत ये लगता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने ये स्वीकार किया कि ये डिप्रेशन में है।
आफ्टर कोविड, और उसका मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी डिप्रेस हो सकता है, इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत चाहिए होता है जो इतना पॉपुलर है, जो इतना सक्सेसफुल है, हाँ, और वो अगर स्वीकार कर रहा है कि वो डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ग्रेटनेस की बात है ये। तो चलिए हम लोग को समझना क्या है बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग आखिर है क्या। तो यह एक सेल्स स्ट्रेटजी होता है जिसमें जो है वह जो आदमी सेल करता है वह इंसेंटिव उसको मिलता है। अब जैसे मैं मान लिया यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, ये कंपनी है, ए है कंपनी है, और इसके अंदर जो है वह बी एंड सी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मेंबर्स इसके बने, अब इनको जो इंसेंटिव्स मिलेगा, कमीशन मिलेगा बेसिकली। फिर ये बनाते हैं 3 मेंबर्स, ठीक है, अब इनको ये कमीशन मिलता है। तो यही हिरार्की जो है वह चलते जाती है, हिरार्की बड़ा होते जाता है, और इससे कमीशन का कंसेप्ट है कि आप मेंबर बनाइए और आपको जो है वह कमीशन मिलते जाएगा। जैसे बहुत सारे कंपनियां होगी, आपने नाम सुना होगा, एमवे का नाम सुना होगा, क्यूनेट का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब सारी जो है कंपनियां इसी में वर्क कर रही हैं। टपरवेयर का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है, हेल्थ। अब जैसे एमवे जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट बेचती है, प्रोटीन शेक बेचती है, बहुत सारी चीज़ें बेचती है, साबुन सरफ सब बेचती है एमवे। और उसी तरह से भाई उसमें भी यही हिरार्की चल रहा है। और रिसेंटली जो है आपको अभी दिखाऊंगा, हिंदुस्तान टाइम्स का लास्ट ईयर का रिपोर्ट है, 757 करोड़ जो है इसमें फाइन किया गया है इसको एमवे पे। तो इस तरह से जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली चलने का कारण क्या है कि बहुत सारे लूपहोल्स हैं हमारे कंज्यूमर फोरम एक्ट में। उसी के कारण जो है ये चीज़ें इतनी इस टाइप की कंपनियां जो है वो चलती हैं। अब देखिए हिरार्की, आप देखिए सक्सेसफुल कितने लोग, जो टॉप पे जो लोग हैं बस उन्हीं को रिच होते जा रहे हैं, वही अमीर बनते जा रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है। जैसे में 0.1% अल्ट्रा रिच हो रहे हैं, 0.4% रिच में हो रहे हैं, 4% जो है थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और बाकी जो 95% जो लॉस है लोग हैं इसमें लॉस ही होते हैं। और क्योंकि होता क्या है कि हिरार्की इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है कि आगे आपको कोई मेंबर्स मिलेंगे नहीं, और जब मेंबर्स नहीं मिलेंगे तो आपका जो है वह बिजनेस मॉडल वहीं कोलैप्स हो जाएगा और ये धराशायी हो जाएगा। और जो टॉप में बैठे रहेंगे वो सब तो कमा लेते हैं, लेकिन नीचे वाले जो मास हैं वहाँ पे जो है वह फंस जाते हैं, बेचारे गरीब लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो ये बेसिकली ये कारण है। और इसका बेसिकली कारण ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है, तो इसलिए भी लोग शॉर्टकट के चक्कर में कि भैया जल्दी से पैसा कमा लो, तो क्यों कमा लो कि भैया ये स्कीम ले लो, आपके रिश्तेदार को आप बेचिए और इसमें आराम से आप कमा सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, कुछ भी बेचेंगे और आप कमा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ है नहीं। अब जब वैल्यू नहीं है तो जब किसी के पास जाइएगा वो आपको भगा देगा कि भैया आपका है, ये सब फालतू चीज़ें काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है। अब देखिए पूरा ये हिरार्की बना हुआ है, यही हिरार्की को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पिरामिड की तरह है। इसमें क्या होता है कि रिक्रूट करते हैं अपना, और एंट्री फी भी होती है। एंट्री फी जो लेते हैं उसी से मेन इनकम इनका होता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट फ़ी वहाँ पर कुछ ना कुछ जमा की जाती है। तो यही बेसिकली है, यही हिरार्की, ये रिक्रूटमेंट किए, फिर उसके अंदर 4 किए, उसके अंदर फिर किए, तो इसी तरह से मेंबरशिप बढ़ते जाता है, और फिर जो है ये पिरामिड जो है कहीं ना कहीं ये कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट आएगा नहीं। जब प्रॉफिट आएगा नहीं तो लोग जो हैं क्या बोलेंगे, लोग जो यही बोलेंगे कि भैया जो है हमारा बिक नहीं रहा है, और नीचे वाले लोगों का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ये है पूरा कंसेप्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग का। अभी जो है देखिए, जैसे मैं आपको बताया था न्यूज़ में था, अभी लास्ट ईयर का ये न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स का भी रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि इसमें जो है 757 करोड़ का जो है इस पर इनका एसेट को जो है वह अटैच कर लिया है ईडी ने। ये यूएसए की कंपनी है बेसिकली, तो वहाँ की कंपनी है और यहाँ पे इंडिया में बिजनेस कर रही है, इसी कारण जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी यही देखिए ईडी का, यही हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। इसका फैलने का कारण क्या है, जैसे हमको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है, इंडिया जैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है। तो इसके कारण जो है लोग जो है इसके चक्कर में फंसते हैं, इसके चक्कर में झांसे में आ जाते हैं। और मेनली जो ये सब कंपनियां टारगेट करती है 18 से 25 ईयर्स ओल्ड के लोगों को, जो भी यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं मिल रहा है, और एक शॉर्टकट बताया जाता है कि भैया शॉर्टकट करिए, आप जो है सक्सेस हो जाएगा, आप पैसा कमाएगा। जबकि कोई पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब। आपको अगर बिजनेस समझना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छी बुक्स पढ़िए, बल्कि एंटरप्रेन्योर का पॉडकास्ट सुन लिया करिए, ठीक है। तो ये सब तरीका है। मोटिवेशन आपको लेना है तो मोटिवेशन मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, 108 तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स है, उसको आप प्रैक्टिस करिए, आप खुद मोटिवेट होंगे, न कि जो है किसी के 10 मिनट के वीडियो से आप मोटिवेट होंगे। तो ये सब सही तरीका है, न कि कोई शॉर्टकट आप पढ़िएगा तो आपको लॉस होगा ही। तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपको जो है
मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट मैं इसीलिए समझाया कि आप एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आखिर बेसिकली है क्या। इससे बेटर है कि आप कुछ छोटा सा बिजनेस करते हैं, LIC का एजेंट है, तो इसका क्या होता है, इसमें फिक्स्ड आपको है कि आप बेचिएगा, तो LIC का एक ब्रांड भी है, कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड कर रहा है सर्विसेज में, कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कवर कर रहा है, तो एक वैल्यू प्रोडक्ट है, तो इसका बेचने का संभावना ज़्यादा है कंपेरेटिवली कि आप ये MLM के चक्कर में पड़े। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि MLM के आपको चक्कर में पड़े। आपसे अच्छा है कि LIC का एजेंट बन जाए, वहाँ पे आप जाकर LIC का प्रोडक्ट बेचें, आपको जीवन भर जब तक वो LIC जो स्कीम रिन्यू होते रहेगा आपको कमीशन बनते रहेगा। तो ये बेसिकली जो है वह यही कारण है। अभी रिसेंटली पूरा यूट्यूब पे घमासान मचा हुआ है, जो संदीप माहेश्वरी का केस आया है, इसके कारण MLM का इतने सारे चर्चे आए। तो इस विवाद में पड़ने से अच्छा है कि आप जो है MLM क्या है उसके बारे में समझें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है वह आप और अपने फ्रेंड, जैसे हमारे फ्रेंड भी बहुत सारे जो है वह इसके चक्कर में फंसे पड़े हैं, लेकिन जो झांसा दिखाकर कि आप बड़े बन जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई स्टार्टअप करिए, एग्जाम की तैयारी करिए, जो वैल्यू है जिसका उसको। सपोज आप एक कोई कोचिंग का अगर सपोज एक लेते हैं मटेरियल, सपोज विजन आइज का मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और उसका जो है प्राइस है कितना, सपोज ये विजन आइज का मटेरियल आप लेते हैं, विजन आइज का मटेरियल लेते हैं आप सपोज 5,000 का लेते हैं, ठीक है, 10,000 का रुपया का मान लिया वो लेते हैं, और कल को आप उसको बेचना चाहें तो आप उसको बेच सकते हैं 5,000 रुपये में, एक वैल्यू आपको मिल जाएगा। सपोज आपको पढ़ने का मन नहीं है तो, लेकिन आपको अगर बिना कुछ प्रोडक्ट का, बिना झूठ-मूठ का आपको कुछ प्रोडक्ट बेच जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आप किसी को बेचना भी चाहें तो वो लेगा ही नहीं। आप खुद सोचिए कि आपके पास जितने भी लोग आते होंगे, इस तरह फ़ोन करते होंगे, एक बार के बाद फ़ोन आप काट देते होंगे कि क्या बकवास कर रहे हो यार, ठीक है, आप फ़ोन काट देते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। तो बेसिकली यही कंसेप्ट चल रहा है, इससे कारण ही इसको फेवर नहीं किया जाता है। और कुछ लूपहोल्स के कारण जो है, अब जैसे संदीप माहेश्वरी ने पूरा जो सेकंड एपिसोड लाया उसमें पूरा RBI का पूरा गाइडलाइंस बताया है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है ये लॉ के अगेंस्ट है और कौन कौन सा लूपहोल्स के कारण ये सब कंपनियाँ जो हैं इंडिया में जैसे कंट्री में चल रही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।